तो 2022 की मूवी हॉट सीट। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि 1000 तक हमें सब्सक्राइबर जैसे भी गेन करना है इस साल के अंदर। तो ये एक आदमी को दिखाया जाता है पहले सीन में जो कि कुछ सोच रहा होता है अपनी ज़िंदगी के बारे में, और एक यहाँ पे एक काउंटडाउन वो एक चल रहा होता है। जब वो काउंटडाउन ख़त्म होता है तो यहाँ पे धमाका होता है उस आदमी का गाड़ी में ही। एंड ये जो जगह होती है वो एक पार्क के पास होती है। रोनाल्डो एक नाम का बंदा जो एक्टर है इस मूवी का। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है उसकी फैमिली में 3 मेंबर होते हैं, रोनाल्डो की पत्नी किम एंड उसकी बेटी जोए। तो जोए का आज बर्थडे होता है, लेकिन यह होता क्या है कि जो रोनाल्डो है वो अपने काम में बहुत बिजी रहता है। तो किम बहुत परेशान रहती है रोनाल्डो से, वो अपनी उसकी बेटी के बर्थडे के दिन भी रुक नहीं सकता। दूसरे सीन में 2 बंदे को दिखाया जाता है जो कि चेस खेल रहे होते हैं। यहाँ पे एक आदमी का नाम होता है जो उसका नाम होता है जैक्सन एंड रीड। तो ये दोनों जो है बॉम्ब स्क्वाड में काम करते हैं एंड उन्हें पता चलता है वो एक पार्क के आसपास एक एक्सप्लोजन हुआ है। तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल पड़ते हैं। तो रोनाल्डो अपने एक किसी जगह में एक पेन ड्राइव रखा था छुपा के, उसको वो लेके अपने ऑफिस की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे पता चलता है कि रोनाल्डो कोई इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी में जैसे काम करता है एंड यहाँ पे इसका पार्टनर का नाम होता है एंजो। एक कस्टमर का कॉल आता है जिसमें जो कि कहती है कि उनका कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे जो है रोनाल्डो जैसे तैसे कुछ हैकिंग इस्तेमाल करके वो उनको एक्सेस दे देता है इंटरनेट की। तो यहाँ पे ऑफिस में जो उनके जो बॉस है वो कुछ गिफ्ट दिए हुए होते हैं जिसमें कि होते हैं अजीब चीज़ें, जैसे कि कुछ ब्लैक बॉल टाइप की चीज़ें। तो एक ब्लैक बॉल जो है वो रोनाल्डो अपने कंप्यूटर के पास ही रख लेता है। तो रीड एंड जैक्सन जो है वो उस ब्लास्ट एरिया में जाते हैं एंड वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो रीड के हिसाब से वो जो क्रिमिनल हो सकता है जो कि वो काफ़ी प्रोफेशनल है एंड स्मार्ट है। वो कहता है कि ये जो बम जो उसने सेट किया था कार में काफ़ी प्रोफेशनली किया था एंड वो जो बम है वो काफ़ी धमाकेदार है, एकदम चिथड़े उड़ जाते हैं बिल्कुल। तो रोनाल्डो अपनी पत्नी और बेटी के साथ बातें करता है, कुछ छोटी मोटी बातें जैसे कि कोई ऐसे पर्सनल। तो बातें ख़त्म होने के बाद जब वो रोनाल्डो अपनी चेयर में बैठता है उसे कुछ महसूस होता है एंड यहाँ पे एंजो जो है वो अपनी किसी काम के लिए बाहर चला जाता है। तो रोनाल्डो के ऑफिस में उनके चारों तरफ एक स्पीकर जैसा लगा रहता है, अगर कोई कॉल करता है तो उसे आवाज़ आके सुनाई देती है। तो यहाँ पे अननोन जो बंदा होता है वो मैसेज भेजता है रोनाल्डो को एंड अभी के लिए हम लोग इसको अननोन ही कहेंगे क्योंकि इसका नाम पता नहीं है। तो अननोन कहता है इसको रोनाल्डो को रेड नाइट इसको कहते हैं। वो कहता है कि वो काफ़ी ख़तरनाक हैकर है रोनाल्डो को एक्चुअली। जो अननोन है वो कहता है कि वो शीशा लेके अपने कुर्सी के चाय के नीचे देखने के लिए। तो जब वो देखता है वहाँ पे एक बॉम्ब होता है जो कि कुछ सिमटेक्स उससे बना हुआ होता है। तो अननोन जो है वो कहता है कि अगर एंड यहाँ पे रोनाल्डो जो है वो उसके चारों तरफ कुछ इलेक्ट्रिक फैंस जैसे होते हैं जो कि चाय के नीचे ही होते हैं उसी जगह पे जहाँ पे रोनाल्डो बैठा हुआ होता है। तो अननोन कहता है कि अगर वो थोड़ी सी भी खिसकने की कोशिश किया एंड वो कुछ गलती करने की कोशिश किया तो वो बॉम्ब जो है वो फट जाएगा। एंड यहाँ पे जो अननोन होता है उसे सब कुछ पता होता है रोनाल्डो के बारे में। अननोन जो है वो कुछ गलत काम करवाना चाहता था रोनाल्डो से, लेकिन यहाँ पे रोनाल्डो कहता है कि वो अपना जो गलत काम है वो उसे कब का छोड़ चुका है, वो अभी ये सब गांडू चीज़ें नहीं करता। लेकिन अननोन सुनता नहीं है एंड रोनाल्डो के पास कोई और वजह होता नहीं है क्योंकि अगर वो चेयर से उठेगा तो वो फट जाएगा। तो अननोन का प्लान होता है कि उसे बड़े बड़े जो अमीर लोग होते हैं उनसे पैसा लूटना रोनाल्डो के जरिए, क्योंकि वो हैकिंग करके उनके बैंक अकाउंट से या फिर जो भी जिसमें वो पैसे रखते हैं जिस टाइप के अकाउंट उन्हें वो हैक करके सभी पैसे हड़पना चाहता है। एक्चुअली रोनाल्डो हड़पेगा एंड उसे लेगा वो अननोन। तो यहाँ पे अननोन जो है वो काफ़ी धमकी देता है एंड यहाँ पे रोनाल्डो है कुछ कर नहीं पाता एंड रोनाल्डो यहाँ पे अपनी हैकिंग वाला स्किल दिखा देता है, हैकिंग शुरू कर देता है। वो एक सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है। अभी जो है अननोन हमेशा अभी देखते रहेगा इस रोनाल्डो को वो अपना काम ठीक से कर रहा है कि नहीं। तो जिस ऑफिस की सिस्टम को वो रोनाल्डो जो हैक कर रहा था वहाँ के सिक्योरिटी इन सबको पता चल चुका होता है एंड वो सिक्योरिटी जो है वो उसे कोशिश करता है ताकि हैकिंग ना हो, उनके सर्वर में सिस्टम में कोई ना घुस पाए। यहाँ पे आभा एक नाम की जो लड़की होती है वो पहुँचती है एंड उसे भी पता चलता है कि उस चाय के नीचे बॉम्ब है एंड यहाँ पे अननोन भी कहता है यहाँ पे ही चुपचाप रहो
तो रोनाल्डो अपनी जगह से तो उठ नहीं पाएगा एंड वहाँ पे आभा को कहता है कि उसे उसकी लॉकर से पेन ड्राइव चाहिए, एक्चुअली बैग चाहिए। तो बैग के अंदर से वो पेन ड्राइव एंड एक कीबोर्ड निकलता है। अभी के लिए वो पहले पेन ड्राइव निकलता है वैसे। एंड अननोन को काफ़ी मज़ा आया था ये सब चीज़ें देख के। वो क्या होता है कि इंसानों को तड़पते हुए देखने में उसे मज़ा आता है। इंसान अपने आप को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा वो कहता है गांडू अननोन। आभा यहाँ पे चुपचाप निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अननोन को पता चल जाता है क्योंकि वो सीसीटीवी उधर कैमरा जितने होते हैं उनकी मदद से वो नज़र रखा होता है। तो अननोन जो है वो उसे अकाउंट नंबर दिखाता है उसके पीसी में और कहता है कि 2 मिलियन जो है पैसे थोड़े से ट्रांसफ़र करने के लिए। तो रोनाल्डो जब अपना काम कर रहा होता है तो यहाँ पे एंजो नाम का वो बंदा पहुँचता है जो कि पार्टनर होता है रोनाल्डो का। उसे भी पता चल जाता है यहाँ पे बॉम्ब है, ऐसे वो कहता है रोनाल्डो, लेकिन वो डर के वहाँ से भाग जाता है। तो रोनाल्डो मना भी करता है, लेकिन लिफ्ट में भी बॉम्ब होता है जो कि ब्लास्ट हो जाता है एंड यहाँ पे एंजो जो है वो मर चुका है। तो ये जो अननोन है ये सबको पेलते जाएगा अभी। तो रोनाल्डो जिस ऑफिस में काम करता है वो हॉटसन टावर कहते हैं उसे, जहाँ पे जैक्सन एंड रीड पहुँचते हैं वहाँ पे उसकी देखभाल देखने के लिए, क्योंकि जो लिफ्ट में जो ब्लास्ट हुआ था वो इन्हें पता चल जाता है इसलिए। एंड यहाँ पे मैं बताना भूल गया, जो आभा है वो उस ब्लास्ट की वजह से वो बेहोश हो जाती है। एंड यहाँ पे पता चलता है कि जो पहला जो आदमी मारा था उसका नाम आई गेस विक्टर होता है, जो कि अननोन ने उसे मार दिया होता है ब्लास्ट करके गाड़ी में ही, उसके गाड़ी में ब्लास्ट कर दिया होता है। पैसे भेजना जो है कंप्लीट होता है, लेकिन अननोन कहता है कि उसने रोनाल्डो को पैसे दिए हैं। मैं एक चीज़ बताया नहीं कि रोनाल्डो के पास 2 मिलियन ऐसे इतने पैसे क्यों थे। एक्चुअली रोनाल्डो जो है वो पहले गलत काम किया करता था, हैकिंग के जरिए लोगों के अकाउंट्स जो है हैक करते थे। तो वो सब पैसे एंड इसके जो पहले जो काले काम है वो सब पता होता है अननोन को, इसलिए वो कहता है उसे पैसे भेजने के लिए उस अकाउंट में। लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि अननोन ने इसे पैसे भेजे रखे, क्योंकि ये जो चीज़ है वो पता चलेगी पुलिस इन सबको कि बड़ा सा अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है। तो अननोन चाहता है कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट बॉक्सेस होते हैं उन्हें हैक करने के लिए रोनाल्डो के जरिए। रोनाल्डो कहता है कि उसे कुछ एनक्रिप्टेड ड्राइव को एक्सेस करना होगा तभी वो जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है सिक्योरिटी ग्रिड होती है कुछ सिस्टम में, जो कि 1 घंटे में वो उसे रोनाल्डो को हैक करना पड़ेगा। तो रोनाल्डो किसी तरीके से कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश करता है अपनी फैमिली को, लेकिन यहाँ पे अननोन को पता चल जाता है। यहाँ पे अननोन के हिसाब से कोई टेम्पलर बॉन्ड्स कंपनी है, जो कि उनके पास आई गेस बहुत से इन्फॉर्मेशन एंड बहुत से पैसे होंगे। तो वो उनकी सिस्टम के अंदर घुसना चाहता है रोनाल्डो के जरिए। इसमें होता है क्या है कि रोनाल्डो कुछ फायरवॉल्स को उसे पार करना पड़ेगा एंड बिल्डिंग के बाहर जो है स्वाट एंड वो बॉम्ब स्क्वाड जो है टीम वहाँ पे होती है। तो यहाँ पे टूटी हुई लिफ्ट के पास जो है वो थोड़ी सी आग लगी हुई थी, जिसको कि बुझाना ज़रूरी था, क्योंकि ओरलैंडो के हिसाब से उसमें कोई दूसरा धमाका होने वाला होता है, इसलिए आई गेस। तो आभा जो है वो उठ जाती है एंड उसे फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से वो आग जो है बुझा देती है। लेकिन इसमें भी वो अननोन जो है वो भड़क रहा था गांडू कहीं का। एंड यहाँ पे कंटिन्यूसली वो अननोन जो है वो बीचों बीच बातें करता रहता है ओरलैंडो की वजह से। वो अपनी कुछ लाइफ की छोटी मोटी चीज़ें कहता रहता है, जिसको कि ओरलैंडो भी नोटिस करता है। एंड यहाँ पे पता चलता है कि उसके पास कोई मिलिट्री टाइप की स्किल्स होती है अननोन के पास। जो है वो ओरलैंडो जो है वो हैकिंग सब कराया था, तो जो दुनिया की नज़र में जो है ओरलैंडो को जो है उसे एक ख़तरनाक हैकर मान लिया गया होता है। आप कह सकते हो उसे एक टेररिस्ट माने होते हैं अभी। तो यहाँ पे स्वाट एंड जो है बॉम्ब स्क्वाड होते हैं वो प्लान बनाते हैं ओरलैंडो को कैसे वहाँ से टपका सके। यहाँ पे जो रीड होते हैं उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है। तो जैसे कि ओरलैंडो जो है वो ख़तरनाक काम कर रहा था, तो मीडिया वालों को ही पता चल जाता है, जो कि देख के ओरलैंडो की फैमिली जो है वो भी वहाँ पे पहुँच जाती है। इनके पास होती है स्वाट टीम एंड ये बॉम्ब स्क्वाड की टीम। यहाँ पे जो चीफ होते हैं जो कि बड़े ऑफिसर होते हैं आई गेस, वो प्लान बनाते हैं उस टावर के अंदर घुसने का। तो अननोन कहता है कि जो अभी जो ओरलैंडो है उसके ऊपर 3 जो है प्रोफेशनल स्नाइपर्स है उसके ऊपर तैनात है, वो कभी भी टपका सकते हैं उनके ऑर्डर मिलने से, बड़े ऑफिसर का ऑर्डर। तो अननोन जो है उसे कुछ दिखाता है, उसे पढ़ने के लिए बोलता है एंड वो एक लाइव वीडियो उसकी बनाने के लिए कहता है। तो ओरलैंडो लाइव टेलीकास्ट न्यूज़ पे वो अपनी वीडियो बनाता है। वो कहता है कि उसने सब कुछ किया है, उसमें जितना भी लिखा था उसको वो पढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पे जो रीड होते हैं एंड उसकी जो फैमिली मेम्बर हैं उन्हें तो ऑब्वियसली उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वो लास्ट में कुछ हिचकिचाने की एंड कुछ कहने की कोशिश करता है,
जो कि अननोन जो है उसे डांटता भी है, क्यों ऐसे किया गांडू कहीं का। तो यहाँ पे जो पत्नी होती है ऑर्लैंडो की, वो चीफ को कहती है कि जो ऑर्लैंडो है वो पहले कंपनी के लिए काम करता था, लेकिन वो जो कंपनी है वो ऑर्लैंडो की हैकिंग स्किल का गलत फ़ायदा उठाती थी। वो बैंक ये सब लूटते थे, तो लेकिन होता क्या है कि ऑर्लैंडो जो है उसे पता चल जाता है एंड वो उस काम को छोड़ देता है। यहाँ से पता चलता है कि जो ऑर्लैंडो की वजह से कुछ जो बंदे हैं वो जेल में भी चले गए थे, क्योंकि गलत काम हुए थे इसीलिए। तो ऑर्लैंडो ने उस काम को एक्चुअली छोड़ दिया था एंड अभी दूसरा अच्छा काम वो सुधारने की कोशिश कर रहा था अपनी ज़िंदगी को। एंड यहाँ पे जो है वो जो ऑर्लैंडो है बीच में एक वॉइस मैसेज वो भेजने की कोशिश किया था, लेकिन उसका जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ हो गया था क्योंकि चार्ज नहीं था। तो वो किम के पास वो वॉइस मैसेज पहुँचता है एंड वो जो वॉइस मैसेज है वो दिखाती है, सुनाती है ऑफिसर रीड को। तो वो भी कंफर्म थोड़े से हो जाते हैं अभी के लिए कि ऑर्लैंडो है, हाँ कह सकता है वो किसी की मजबूरी में ये सब चीज़ें जो है कर रहा है। एंड उन्हें भी पता चलता है उधर ऑर्लैंडो नहीं है, वहाँ पे एक और बंदा कोई है, उसकी आवाज़ से, वॉइस आवाज़ से पता चल रहा था। तो यहाँ पे जो है ऑर्लैंडो अपनी हैकिंग वो कर रहा होता है एंड उसे कुछ फायरवॉल्स जो है वो उसे क्रॉस करने होते हैं, जो कि हाई लेवल सिक्योरिटी में होते हैं, उन्हें क्रॉस करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो यहाँ पे जो है स्नाइपर जो है वो उसे शूट करने ही वाला होता है, लेकिन होता क्या है कि चीफ जो है वो उसे मना करते हैं, रुकने के लिए कहते हैं वैसे। तो ऑर्लैंडो कहता है अननोन को कि उसे कोई शील्ड जैसी चीज़ चाहिए हैक करने के लिए। आई गेस कोई डिजिटल शील्ड होगी आई गेस हैकिंग की दुनिया में। तो स्वाट एंड बॉम्ब स्क्वाड की जो टीम है वो बिल्डिंग में घुस चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लिफ्ट है वो काम तो कर नहीं होता है, तो वो सीढ़ियों पे चले जाते हैं क्योंकि लिफ्ट जो है वो फट चुका था धमाके से। तो यहाँ पे जो है रीड एंड जैक्सन जो है वो अपनी स्पाई कैमरा जब अंदर डालते हैं तो वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि एक लड़की भी है जो कि उनके लिए अननोन है अभी के लिए। तो दूसरी जो स्वाट टीम है वो चीफ को कहती है कि उनको कोई हीट सिग्नेचर मिला है उनके वो उस बिल्डिंग के सर्वर रूम से, तो वो वहाँ पे जाने की सोचते हैं वैसे। एंड यहाँ पे स्वाट टीम जाके देखती है, लेकिन उसके साथ जैक्सन भी वहाँ पे जाता है। तो स्वाट टीम जो है वो उस कमरे के अंदर घुसती है, लेकिन होता क्या है कि वहाँ पे जो एक बंदा होता है जो कि कुछ दिन पहले गायब हो गया था एंड उसकी डेड बॉडी होती है वहाँ पे, और वो भी एक आँख के साथ। उसका एक आँख जो है वो किसने निकाल लिया होता है, अननोन हो सकता है। यहाँ पे भी सर्वर रूम में एक लैपटॉप जब वो चेक करता है जैक्सन, वहाँ पे काउंटडाउन शुरू होती है एंड वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है जिसके वजह से इनकी पूरी टीम जो है वो वहीं पे मौत हो जाती है उनकी। तो ऑफिसर जो रीड है वो अंदर घुस चुके हैं अभी, स्नाइपर तो उसके ऊपर नज़र रखे होते हैं वैसे। तो रीड जो है वो उसे आभा को बचाने की कोशिश करते हैं इन दोनों को वैसे, लेकिन जो अननोन है उन्हें वार्निंग देख के बाहर भेज देता है। तो यहाँ पे जो चीफ है वो ऑर्डर दे दिए होते हैं स्नाइपर को उसे मारने के लिए, लेकिन उन्हें कुछ सबूत मिलता है तो वो रुक जाते हैं। इसकी वजह से वो स्नाइपर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एंड उसकी गोली जो है वो मिस हो जाती है, नहीं तो अभी ऑर्लैंडो की खोपड़ी उड़ जाती बिल्कुल। तो ऑफिसर रीड जो है वो कंफर्म हो जाते हैं कोई अननोन भी है इस बिल्डिंग में इनके साथ। उन्हें ये भी पता चल जाता है कि कोई अननोन बंदा हो सकता है इस बिल्डिंग में, कोई तीसरा बंदा। तो यहाँ पे जो है वो फायरवॉल को वो पार कर लिया होता है एंड लास्ट वाला जो फायरवॉल होता है एक्चुअली, या फिर वो एक रूम, एक दरवाज़ा होता है जो कि उसे मैनुअली उसे ऑपरेट करना होगा अननोन को। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जो ऑर्लैंडो है वो फ्रीज कर देता है सीसीटीवी को, ताकि वही सेम फुटेज वो बार बार चले एंड अननोन को लगे कि हम वहीं एक ही सीन चल रहा है सीसीटीवी फुटेज में। तो ऑर्लैंडो के हिसाब से वो जो है कि शील्ड बनाया था वो बस वो उनके लिए ही बनाया था वो, एंड हैकिंग के लिए भी बनाया था ऐसे कहता है। तो आभा को वो कहता है एंड यहाँ पे दिखाया जाता है जो अननोन है वो एक दरवाज़ा खोलने के लिए वहाँ पे जाता है। तो यहाँ पे पता चलता है वो जो अननोन है उसी बिल्डिंग में होता है आई गेस। तो रीड जो है वो आभा को छुड़ा लेते हैं एंड वो बॉम्ब को चेक करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये बॉम्ब जो है वो प्रेशराइज बॉम्ब है। एंड यहाँ पे जो अननोन है उसके पास आभा का जो एक्सेस कार्ड होता है एंड इसके पास वो आँख भी होता है जो कि सर्वर रूम में मिला था वो डेड बॉडी, उसका आँख होता है इसके पास। को वो स्कैन करके एक्सेस करके वो सर्वर रूम में चला जाता है आई गेस, वो होता है वैसे रूम। वो अपने कुछ सामान वो लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑर्लैंडो है वो दरवाजे को बंद कर देता है सिस्टम की मदद से। एंड यहाँ पे अननोन जो है वो पागल हो जाता है क्योंकि वो दरवाज़ा इसलिए बंद करता है। तो अननोन ने कहा था कि ऑर्लैंडो को कि वो सब काम ख़त्म होने के बाद वो उसे छुड़ा लेगा उस बॉम्ब से, लेकिन वो वैसे छुड़ाता नहीं है। तो ऑर्लैंडो गुस्से होकर वो दरवाज़ा बंद कर देता है, लेकिन जैसे तैसे वो अननोन है वहाँ से निकल पड़ता है गांडू कहीं का।
तो ऑफिसर रीड वो काफ़ी देखते हैं, कोशिश करते हैं उन्हें छुड़ाने की, लेकिन वो कहते हैं कि अगर वो तुम यहाँ से उठने की कोशिश किए तो तुम चिथड़े उड़ा दी जाओगे उस बॉम्ब के वजह से। तो वो जो लिफ्ट होती है वहाँ पे जो उसका दरवाज़ा खुला रहता है, तो ऑर्लैंडो है अपने आप को धक्का देके उस लिफ्ट के जरिए अपने आप को वो गिरा लेता है एंड यहाँ पे ब्लास्ट होता है। लेकिन ऑर्लैंडो जो है वो यहाँ पे झूल रहा होता है, वो चाय को नीचे छोड़ दिया होता है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है वो जो ऑर्लैंडो है वो अपनी उधर अभी फ्री हो चुका है वैसे, एंड उसकी फैमिली जो है वो बिल्डिंग के नीचे होती है। लेकिन होता क्या है कि वहाँ पे अननोन जो है उन्हें ले जाता है अपने साथ लिफ्ट के जरिए। तो चीफ और ऑफिसर रीड जो है वो डिस्कशन करते हैं ये लिफ्ट कैसे उसमें वो फटा है वैसे। वहाँ पे जो है वो चीफ देखते हैं अननोन का बंदा होता है, वो जो अननोन जो बंदा नहीं एक्चुअली वो एंजो होता है, उसकी फ़ोटो होती है एंड वो एक मूवी की जो टी शर्ट है वो उसे पहना हुआ होता है, अपोलिस नाउ। ये जो बात होती है वो ऑर्लैंडो के साथ उसने डिस्कशन किया था वो जो अननोन होता है। तो ऑर्लैंडो यहाँ पे समझ जाता है वो जो अननोन होता है वो एंजो ही होता है। ऑर्लैंडो जो देखता है वो जो ब्लैक बॉल होता है उसमें कैमरा होता है। ऑर्लैंडो को पता भी चलता है कि वो जो आभा जो है उसके पास ही एक्सेस होती है वो शोरूम में घुसने का। तो यहाँ पे लिफ्ट में वो एंजो जो है वो उसकी फैमिली के साथ होता है। वो उसे गन से धमका के उन्हें वो जो बिल्डिंग के टॉप होता है उसमें ले जाता है एंड वहाँ पे वो सभी रीड ऑफिसर एंड एक और ऑफिसर एंड यहाँ पे वो ऑर्लैंडो पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है जो एंजो होता है वो जोए को वो बॉम्ब का जैकेट पहना दिया होता है एंड एंजो जो है वो ऑफिसर रीड को गोली मार देता है एंड वो काफ़ी जख्मी होकर नीचे गिरे हुए होते हैं। ऑर्लैंडो चुपके से वो बंदूक उनसे ले जाता है एंड वो छुपा जाता है वैसे। तो एंजो के बातों के हिसाब से पता चलता है कि जो ऑर्लैंडो है उनकी पापा की जो फंड्स होती है वो उसकी एंजो के पापा इन्वेस्ट किए थे उसकी कंपनी में। लेकिन होता क्या है कि उसको वो हैक कर लिया होता है ऑर्लैंडो। आई गेस वो ऑर्लैंडो पैसा लूट लिया होता है वो एंड आई गेस उसके जो एंजो के पापा जो है वो शायद आर्मी में थे शायद आई गेस। जख्मी रीड जो है वो उसे गोली मारने की कोशिश करते हैं एंजो को, लेकिन यहाँ पे मौका देखते हुए ऑर्लैंडो है जो है उसे गोली मार देता है। यहाँ पे जो एंजो है वो मरने से पहले बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, रिमोट उसके पास होता है एंड काउंटडाउन भी शुरू हो जाता है एंड उसके बाद जो है बॉम्ब जो फटता नहीं है क्योंकि जो ऑफिसर रीड होते हैं वो बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर देते हैं एंड यहीं पे ये मूवी होती है ख़त्म। तो हॉट सीट इसलिए इसका नाम है क्योंकि जो ऑर्लैंडो गांड के नीचे उसकी बॉम्ब था इसलिए। एंड यहाँ पे जो एंजो है वो उसके पास हैकिंग स्किल थोड़ी बहुत होती है लेकिन इतनी भी नहीं होती वो ऑर्लैंडो के जितनी होती है। लेकिन उस गांडू ने भी अपना दिमाग इस्तेमाल किया, एक प्रोफेशनल ख़तरनाक हैकर को अपने मुट्ठी में रख के उसने काम करवाया वैसे। तो चैनल को 1000 सब्सक्राइबर्स एक्चुअली चाहिए इस साल के अंदर। तो आप लोग कोशिश कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।